देखिए, शोमी किस्मत है कि वक्फ एक्ट 1995 था, उसमें तरमीमी बिल पास किया गया। सिर्फ बिल पास ही नहीं किया गया बल्कि उसे रातों रात एक्ट भी बना दिया गया। सदर जमहूरिया ने भी इतना अहम बिल है, लेकिन उसके बाद में फ़ौरन दस्तखत कर दिया और आज वो एक्ट बन गया। एक्ट बनने के पहले जो भी इतराज़ात थे उसके ऊपर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कायम की गई, लेकिन हमने हाथ दिखावा जो बोलते, अपोजिशन ने जो भी बोला तो उन्होंने कुछ सुने नहीं। जो जो नुकात पर बहस हुई कुछ किए नहीं। आखिर में सिर्फ इतना पता चला है कि कुछ लोगों ने, नायडू ने, इन्होंने जो मदद दी उसमें से उनके बोलने पे एक दो जो क्लॉजेस थे उसमें खाली मॉडिफिकेशन किया गया। जैसे हिंदू आदमी डालना चाहिए था तो खाली उतना कट किया गया, वो भी कुछ रखने के लिए। लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पे जो वक्फ एक्ट का अमेंडमेंट आया, जो एक्ट बना, बिल पास किया गया, वो मुसलमानों की सफाकती तहजीब, उनके हुकूक को पामाल करने के लिए गुलामी की तरफ ले जा रहा है। वक्फ एक्ट इससे पहले भोपाल में भी तो और भी जगह था। पूरा आप सर्वे करेंगे तो तीसरे नंबर पे वक्फ की अराजियत है, और ये गवर्नमेंट के आंख में खल गई। ये पहल है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इसके बाद में सरदार जियों के गुरुद्वारे की ज़मीन आएगी, पारसी लोगों की ज़मीन आएंगी। जैसा बॉम्बे में पारसी लोग ज़्यादा बेहिसाब ज़मीन है उनके पास। ये एक तजुर्बा मुसलमानों पे की, और तजुर्बा इसलिए कि हम लोगों में आपस में इत्तेफाक नहीं है, जितने ज़ोर शोर से हमने करना चाहिए था। इसके अलावा हम लोग जो है हीरो वर्शिप ज़्यादा करते हैं। नीतीश के ऊपर, नायडू के ऊपर हमने अंधा भरोसा किया। अभी तक के मुसलमान साथ देते, वो साथ देंगे। उन लोगों ने गवर्नमेंट को अपने फायदे के लिए मदद दी। अब आगे आज पछता रहे हैं। वो बिहार के हालात देखिए आप, नीतीश की पार्टी टूटने के कगार पे है। वही हाल इधर भी है, तेलंगाना में, उसमें भी। बहरहाल एक्ट की कॉपी हमें मिली, हमने उसके वो पढ़े हैं, और मालेगांव में जो डिफेंस कमेटी है, हमने अपने तौर पे तय किया है एमडीसी कमेटी की तरफ, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से, कि हम लोग स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल कर रहे हैं अपने तौर पे। क्योंकि मालेगांव में भी, चांदोड़ में, और भी मुख्तलिफ, नासिक ज़िले में जो अराजियत है, यहाँ पे काफ़ी वक्त की अराजियत है, और पहले से वक्त के केसेस ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। ऐसे नहीं कि केसेस नहीं चल रहे। तो ये जो केसेस चल रहे हैं, ये एक्ट का उसके ऊपर भी असर हो सकता है, रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव जो भी है। तो हम लोगों के जुम्मा में मीटिंग हुई, जितने ज़्यादा पिटिशन दाखिल किए जाएंगे तो हम कहीं पर भी दाखिल करें, सब पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली। हम लोगों ने भी हमारे वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हज़रात थे, 3-4 वकील हज़रात से बातचीत भी की, और हम ये जो जन्म दाखिले के मामला, उसमें हमारा एडवोकेट जो है खालिद यूसुफ, उनके ताल्लुक से हम सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। 9 तारीख को उनकी पिटिशन की हियरिंग है। इंशाल्लाह हम 9 या 10 को जाने वाले। पूरे मालूमात हमने वकील साहब को दे दिए। अंदरून हफ्ते हम लोग हमारी अलग से पिटिशन दाखिल करने वाले हैं। हम अलग से पिटिशन इसलिए दाखिल करेंगे, जितनी ज़्यादा पिटिशन आएगी उतनी ज़्यादा शिद्दत सुप्रीम कोर्ट को दिखना चाहिए कि मामला 1, 2, 3 लोगों का नहीं, कई पिटिशन आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ तक हम जमीयतुल उलमा है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ कर रहे हैं, उसमें हम लोग उनके साथ शरीक है। लेकिन शरीक रहते हुए हम अपने तौर पे भी, चूँकि हमारी भी एक कमेटी है, कमेटी के जिम्मेदारान है वो, तो हम लोग दाखिल कर रहे हैं। और भी हमारी कुछ वकील हज़रात से बात हुई है। महाराष्ट्र के जो मुस्लिम वकील है जिनका ताल्लुक़ है, कुछ ऐसे भी वकील है जो वक्फ बोर्ड में भी पहले रह चुके हैं मेंबर, जो इस साल मेंबर नहीं, बार काउंसिल के जो वकील रहते हैं उसको भी मेंबर बनाया जाता है। AU पठान है, उनको बनाया गया। पहले एक शौकत कुरैशी साहब थे, और भी लोग हैं, उनसे भी हमने बातचीत की। तो वकील हज़रात भी अलग से हम दाखिल करने वाले हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारी कमेटी है, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, हम लोग तय किए जो मौके मीटिंग लिए, और इंशाल्लाह अंदरून हफ्ता हम लोग भी हमारी स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल करके माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जो मालेगांव के हमारे मुख्य शेख आसिफ शेख रशीद और मुस्तकिम डिग्निटी साहब, ये दोनों के साथ हम लोगों की ये जुमा जो गया, ये जुमा को एक मीटिंग हुई। वो मीटिंग के अंदर ऐसा तय किया गया कि भाई ये वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करेंगे, और ये 10 तारीख के बाद में किसी भी वक्त हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर ये पिटीशन फाइल करने वाले हैं।
और पिटीशन फाइल करके आने के बाद में फिर आने वाले जो भी हालात रहेंगे उसका अपडेट हम लोग देंगे। पिटीशन के लिए पेपर्स भेज चुके हम लोग, पिटीशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो हम लोग भेज चुके, को भेज दिए हैं। हमारे वहाँ के जो भी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं अभी, और 10 तारीख के बाद हम लोग जाने वाले हैं। पिछले जुमा को हमारे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में हमने ये फैसला किया है कि आने वाले हफ्ते में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जो कोऑर्डिनेटर है शेख आसिफ साहब और मुस्तकिम डिग्निटी साहब, इन दोनों के नाम से एक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए रिट पिटीशन फाइल की जाएगी।